मैं दिल्ली का हूँ। 25 साल से मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ और मेरे दिल की एक बहुत चाहत थी कि मैं दिल्ली का लड़का कोई फिल्म में आऊँ या हरियाणवी बन के आऊँ। किसी ने मौका ही नहीं दिया मुझको। तो 25 साल के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं दिल्ली का लौंडा बन के किसी पिक्चर के अंदर आऊँ। चिल्ता करना। तो कभी ऐसे फैंस आपको मिले जिनमें थोड़ा ऑब्सेशन हो, पागलपन हो? नहीं, मैं सब गलत मत समझिएगा, मेरी नॉर्मली लड़कियां फैंस हैं, तो जितनी ऑब्सेस्ड और पागल है उतना अच्छा है। तो मैं ऐसा वो सब बोलते हैं ऐसा। अभी मैं आने भी वाला था तो मेरी टीम ने कहा कि सब लोगों को ये बात से सचेत करना, समझा देना कि ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए, अपना जो है दारोमदार कायम करके रखना चाहिए, किसी से प्यार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी मेरी लड़कियां फ़ैन हैं उनको बिल्कुल आपे में नहीं रहना चाहिए, उनको जैसा करना चाहिए। मुझे ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं। मैं पहली बार आपकी अदालत में मुंबई में आया था जब शो शुरू हुआ था, बहुत फेमस शो था। और आपको अगर मौका लगे और अगर मुझे फांसी ना दे दी गई और आप फिर भी मुझसे प्यार करें शो के बाद, तो वो फिल्म ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ़िल्म की जो शुरुआत है, और मैं ये रजत साहब को इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। इसका ये मतलब नहीं इल्ज़ाम आप कम लगाएं, मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ। बट सच्ची बात यह है कि मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली थी। और उस इंटरव्यू की बिगनिंग जो है पूरी, वो फिल्म की बिगनिंग है, जिसके अंदर मैं यहीं पर बैठा हूं और आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं सारे इल्ज़ाम साफ़ कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 साल बाद मैं लौंडा भी बन गया हूं, 25 साल बाद मेरे ऊपर इल्ज़ाम फिर लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा। तक में पहला इल्ज़ाम सुपरस्टार शाहरुख खान पर। मेरी तो अभी भी कई जगहों पर पिटाई हो जाती है। मैं इतना बदला नहीं हूँ। हाँ, मैं स्कूल में बहुत नॉटी था, लेकिन मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि मेरा ना डेविल्स स्माइल है, कि ऐसा शैतानी स्माइल है कि जब मैं स्माइल कर देता था तो उसके बाद मुझे माफ़ी ज़रूर मिल जाती थी। मुझे ये भी याद है, मैंने स्कूल के अंदर, अभी मैं बता देता हूँ, हमने केमिस्ट्री लैब में कुछ चीज़ें फाड़ दी थी। फिर मैं जब मेरी टीचर मुझे पकड़ती थी तो मैं रो पड़ता था उनके सामने, और मैं कहता था कि मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं और आप ही मेरी माँ जैसी हैं। तो मिस सचदेवा थी, देख रही होंगी प्रोग्राम, और मैं रोता हुआ जाता था और मुझे एक्टिंग में से आंसू निकालना आता है, तो मैं रोता हुआ जाता था। फिर वो मुझे कहती, कोई बात नहीं बेटा, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम्हारे मार्क्स गंदे आए हैं, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। फिर मैं घूमता था और मैं हंसता था, और वो पीछे समझती थी मैं बहुत तेज़ रो रहा हूँ, और मैं फिर अपने वो डेस्क खोल के सिर लगा के नीचे सो जाता था उसके अंदर, और कहते, तुम बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मी डैडी ऐसे हैं। तो मैंने अपने माँ बाप का नाम तक खराब कर दिया था वहाँ पर कि मेरे को मारना पड़े। मैं बहुत नॉटी था। दीवार पर बैठ जाते थे पैर लटका के, और जो लड़कियां गुजरती थी उनको फ्लाइंग किस देते थे। मैं 5 साल का था, मैं स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ था, तो वो घर आई और उन्होंने मेरे फादर को बोला कि ये जो है आपका लड़का दीवार पे खड़ा होकर सीटी बजाता है, ताली बजाता है और मुझे हाय स्वीट हार्ट या कुछ बोलता है ऐसा करके, हेलो स्वीट हार्ट। तो मेरे डैड ने कहा ये 5 साल का बच्चा है, इनको ये गलत है। जो हमारा नेबर हैं टेक्सन्स वाले, जिनकी बहुत बड़ी किताबों की दुकान है, वो सुभाष होगा, बड़ा लड़का है उनका, जवान, वो बदतमीजी करता होगा। तो मेरे डैड बड़े आराम से बैठे कि बेटी बैठो, मेरे बेटे को देखो। तो वो समझे 5 साल का बच्चा आएगा तो कहेंगे अरे ये तो गलती हो गई अंकल मुझसे। मैं भागता हुआ आया, जैसे ही मैंने उसको हाय स्वीट हार्ट। ये सवाल मैं ये इल्ज़ाम मैं अपने सर पे लेता हूँ और प्राइड से लेता हूँ, मेरे से गलती। तो एक्टिंग का भूत बचपन से था या जवान होते होते आया? नहीं, मैं एक्चुअली स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने देश को किसी तरह से रिप्रेजेंट करूं, हॉकी के अंदर या क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर। मेरा बहुत शौक था कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूं। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बहुत अगली हो और तुम्हारी शक्ल जो है बहुत ही अच्छी नहीं है, तो तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम सॉफ्ट नहीं हो। और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, और मैं बता सकता हूँ, वो दोस्त हैं मंसूर खान साहब। तो उन्होंने मुझे बुलाया फिल्म के लिए, उन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई थी क़यामत से क़यामत तक, तो मुझे जोश भी की मेरे साथ। तो पहले दिन जब मिले ना तो उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर। तो मैं जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। तो मैं यार बड़ा दुख हो गया, इसलिए मैंने विलन वगैरह के रोल कर लिया। मैंने कहा जो मिल रहा है वो कर लो, लोग समझते मैं कोई समझदार था, मैंने उसलिए चक्कर में कर लिए। बट काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था। लेकिन दिल्ली वाले ये भी बताते हैं कि माँ का बहुत भरोसा था,
उन्होंने कहा अगर शाहरुख ने कहा है वो जाके कुछ करेगा मुंबई में तो ज़रूर कर पाएगा। वो तो हर माँ का होता है। मेरी माँ समझती थी, हाँ मेरी मतलब सिवाय मेरी माँ के कोई नहीं मानता था कि मैं एक्टर बनूंगा। और वो हमेशा बोलती थी, ऐसा नहीं कि मैं हूँ वो, लेकिन मेरा जो लड़का है ना, और वो हैदराबादी में बात करती थी, इन्हों ना बिल्कुल दिलीप कुमार है। मैं कहती हूँ ये दिलीप कुमार बनेंगे बड़े होके। और बाकी जितने लोग थे वो कहते थे कोई कुमार नहीं बनेगा, कोई दिलीप नहीं बनेगा, इसको मत जाने दो। ऐसे माँ के कहने से क्या होता है। लेकिन और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख ही ये है कि मेरी माँ ने ना मेरा टीवी का कोई शो देखा, ना मेरी कोई फिल्म कोई देखी, तो उससे पहले वो चल बसी। सो मेरी पहली बात ये ज़िंदगी की है कि मैं इतना बड़ा, लोग समझते हैं मैं एम्बिशियस हूँ और मैं जो है बड़ा हर चीज़ पाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दिल में बात यह है मैं इतना बड़ा सितारा बन जाऊँ कि मेरी माँ जो है वो हेवन से मुझको देख सके। तो मेरी लाइफ का ड्रीम है।